गुड इवनिंग बच्चों। कुछ बच्चों को जो लाइंस एंड एंगल्स में मैंने जो असाइनमेंट्स दिए हैं उसमें असाइनमेंट्स में वर्कशीट नंबर जो मैंने आपको वर्कशीट नंबर थी जस्ट वेट सेशन 3 में वर्कशीट नंबर सेकंड और थर्ड में कुछ डाउट्स आए वो मैं डिस्कस करना चाहूँ। जैसे ये देखो क्वेश्चन है जो उन्होंने मेरे से पूछा है वो मैं आपको पहले बता दूँ। जैसा भी ये क्वेश्चन नंबर उन्होंने बोला, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 14th। ये एन एल एम, this angle is 100 degree, this angle is 80 degree, this is 10 degree और ये 90 डिग्री। आपको प्रूव करना क्या, एल एन के पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो देखो उसको पैरेलल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ये देखो, जब आप इसको देख रहे हो इन दोनों का सम देखो, 100 और 80 का सम देखो, 100 डिग्री और 80 डिग्री को आपने ऐड किया तो 180 डिग्री आ रहा है और ये दोनों इंटीरियर हैं और ट्रांसवर्सल के साथ में, तो देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल हो गया। इसके बाद आपने देखा 80 और 10 90 आ रहा है, 80 प्लस 10 90, 80 प्लस 10 90 डिग्री, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 आ रहा है। तो जो एंगल ये दोनों 90 90 आ रहे हैं, बट ये 90 इक्वल टू 90 डिग्री, ये पूरा 90 और ये पूरा 90 है। लेकिन ये कौन सा एंगल देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्रॉस एंगल हैं, जेड शेप बना रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम, क्योंकि ऑल्टरनेट आ रहे हैं। अब देखो एल लाइन एन के भी पैरेलल है, एल एम के भी पैरेलल है। इसका मतलब कि नहीं, आपने भी पढ़ा कि यहाँ पढ़ा एन पैरेलल टू एम, ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ पढ़ा एम इज पैरेलल टू एन, यानी ये वाली जो लाइन है इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एन। इसमें ऐसा होता है कि जैसे दो लाइन्स हैं, दोनों ही इसके पैरेलल हैं, ये भी और ये भी, तो ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं। देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एन। ये क्वेश्चन आपने वैसे डाउट डिस्कस किया था, क्लियर हुआ। वर्कशीट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैंने चलो इसका डिस्कस कर दें। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही, 17 और 18 डिस्कस कर दें। आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है कि L इज पैरेलल टू एम, L M के पैरेलल है और ये ट्री ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है, आपको पता है 65 y का वैल्यू चाहिए, तो आपने यहाँ पर इसको निकाला 65, और ये आपको पता है वर्टिकली है, ये भी y हो गया। y और 65 का सम आपको पता है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल आ रहे हैं। y और 65 दोनों अंदर के को इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इनका सम हमेशा 180 होगा। तो y की वैल्यू जानने के लिए 65 राइट में गया, 180 माइनस 65, तो y का वैल्यू 115 डिग्री आ गया आपका। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी ढंग से अब यहाँ जो सेम प्रोसेस यहाँ है, ये 50 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 50 और x का सम 180, तो x ढूंढने के लिए 50 को राइट में ले जाके आपने माइनस कर दिया,
तो x का वैल्यू 130 डिग्री आ गया। ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स भी हो गए, को वर्टिकली अपोजिट और को इंटीरियर एंगल्स, ये दो कंसेप्ट आपने निकाल दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 17, जो बच्चों को 17 में प्रॉब्लम आ रही है। अब 18th क्वेश्चन, 18th में 18 यहाँ कर देते हैं। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आप देखेंगे ये जो लाइन L है वो BC के पैरेलल है, तो अगर आप देखो ये और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये आपका ऑल्टरनेट हो गया, तो y एंगल इक्वल टू 45 ऑल्टरनेट, ये दोनों पैरेलल, AB ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो x एंगल इक्वल टू 65 ऑल्टरनेट एंगल से डायरेक्टली आंसर निकल गया आपका। क्लियर हुआ? देखो ऑल्टरनेट एंगल्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसी ढंग से अभी देखो आपका ये क्वेश्चन है। फिर आप लोगों ने जो डाउट पूछा मेरे पास, उसी डाउट की लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। वर्कशीट नंबर 3 में आपका ये क्वेश्चन नंबर था 19th क्वेश्चन में आपको DCE की वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो ये लाइन और ये इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, मतलब कहने का मतलब DC पैरेलल टू AO और CE पैरेलल टू DB। आपको दिया हुआ है ये एंगल, आपको 50 दिया है और आपको ये एंगल ढूंढना है। अब सबसे पहले देखो ये 50 कौन सा एंगल है करस्पॉन्डिंग, एक एंगल छोड़ के ये 50 आ गया, और 50 और ये दोनों एंगल इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 और एंगल 50 का सम आपको बता 180 है। को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 इज 180 माइनस 50, एंगल 1 इज 130 डिग्री। ये आपके को इंटीरियर एंगल का पार्ट हो गया। क्लियर हो गया? और इसमें फिर क्वेश्चन नंबर, हाँ 20th भी बच्चों का डाउट, 20th का x का वैल्यू वो ढूंढ नहीं पा रहे, तो 20th क्वेश्चन बता देता हूँ। आपको बोला है कि ये तीनों लाइन पर, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, x का वैल्यू ढूंढना है। सबसे पहले आपको पता है 100, तो ये वाला जो एंगल आया वो आपको पता है 80 डिग्री, को इंटीरियर एंगल इनका सम 180 है। ये वाला एंगल ढूंढना है, तो 180 और मतलब 120 प्लस दिस एंगल इज 180, तो ये 60 हो गया। और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो 60 प्लस x प्लस 80 इक्वल टू 180, 140, 60 plus 80 140 plus x is 180 डिग्री, तो x का वैल्यू जानने के लिए 180 माइनस 140, तो x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x अपने आप ही आपका 40 डिग्री निकला है। समझ आया आप लोगों को? बहुत सिंपल है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं है। चलो ठीक है। हाँ फिर इसमें था क्वेश्चन नंबर 21, तो खैर बहुत इजी, लेकिन फिर भी डाउट आया तो 21 बता देते।
ये 20th क्वेश्चन था आपका, देखा था तो मैं 20th क्वेश्चन आपको था, 21st क्वेश्चन। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में ये लाइन पैरेलल है, P और Q पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें L और M पैरेलल लाइंस हैं। L पैरेलल टू M, ये आपको 80 डिग्री दिया है। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और w का वैल्यू। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको बताएं ये वर्टिकल अपोजिट है तो ये 80 हो गया, ये को इंटीरियर एंगल है तो इनका, और ये भी को इंटीरियर है, इनका सम 180, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो 180 को 80 में से माइनस किया, क्योंकि W प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 80, 100 डिग्री आ गया। ये 100 है, इनका सम 180 है, 100 प्लस Z इज इक्वल टू 180, तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 80 डिग्री आ गया। अब Z और मतलब 80 प्लस Y का वैल्यू 180 को इंटीरियर, Y का वैल्यू 180 माइनस 80, 100 डिग्री। इससे देखो आपका X भी आ गया, W भी आ गया, Z भी आ गया, Y का वैल्यू, सारे एंगल्स आपके कैलकुलेट हो गए। क्लियर हुआ? हाँ। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 22, मतलब 21, 22, 23 तीनों ही आपके डाउट है, तो ये डिस्कस कर लें। वर्कशीट नंबर 3 में 22nd क्वेश्चन डाउट है। ये 125 दिया है आपको, x, ये x इक्वल है, ये आपको z दिया है, ये आपको दिया है y। अब आपको x, z, y, w, अब सबसे पहले आपको होता है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये 125, ये 125 हो गया, लीनियर पेयर है, x और 125 का सम 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, x इज इक्वल टू 55, 7 माइनस 2 5, तो ये 55 डिग्री का हो गया, ये भी 55 है, इनका सम 180 है, तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस 55, तो y का वैल्यू आ गया 125। तो सारे एंगल्स आपके कैलकुलेट हो गए। क्लियर हो गया? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट। इसी में क्वेश्चन नंबर 23 आपका डाउट है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 23, A B C D, ये आपका 40 डिग्री,
ये 35 डिग्री, ये आपका y और ये x। आपको इसमें y और x का वैल्यू चाहिए। आपको पता है ये ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्स है, तो y इज ऑलवेज इक्वल टू 35 ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऐसे ही x, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ये दोनों जेड से देखो ये ऐसे जेड बना रहा है, तो ये और ये ऑल्टरनेट हो गया आपकी, तो एंगल x इज इक्वल टू 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपके फाइन क्लियर हो गया, ये आपके डिस्कशन में है। चलो ये तो आपके डाउट सेशन हो गए जो आपने लास्ट टाइम मेरे से पूछे थे। अभी टेक्स्ट बुक में से मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई थी, उसी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आपको मैंने 6.1, 6.2, 6.1 में कोई डाउट आप लोगों ने बोला नहीं मेरे को, 6.2 पूछा, उसमें भी आपने मेरे को भी कुछ बताया नहीं डाउट, 6.3 में भी कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं हो, लेकिन 6.2 में एक दो और थोड़ी प्रैक्टिस करा तो जिससे आइडिया हो जाए। ये मेरे को 3 एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट चाहिए, और उसके जो भी डाउट है मेरे को व्हाट्सअप करो। टेक्स्ट बुक से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से 6.1, 6.2, 6.3 अभी हम लोग, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, 2-2, 3-3 क्वेश्चन है आपके आराम से हो जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो आपका, पहले 6.2 में कुछ थोड़े से और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा दूं जिससे आपको इसकी क्लियरिटी आ जाए कंसेप्ट की। एक्सटीरियर एंगल का हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे, उसी को मैं आपको कंटिन्यू करा। हाँ, एक बच्ची का था कि नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग, तो हम इसके बाद वही हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे डेटा हैंडलिंग, जिससे आपके स्कूल में भी कंटिन्यू रहे। अभी हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होते ही फिर वो वाला चैप्टर मैं कंटिन्यू करा दूँगा इस। और मैंने आप लोगों को डेसिमल्स की और फ्रैक्शन की भी वर्कशीट दी है, वो मेरे को रिटर्न करके दो, और जो जो प्रॉब्लम है मेरे को व्हाट्सअप कर दो, तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करूँ। जैसा अभी इसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँ इसके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज के। जैसे अभी यहाँ में दिस एंगल इज इक्वल टू 120, और ये दोनों एंगल रेशियोज में हैं, एंगल इंटीरियर एंगल्स रेशियो, दिस एंगल इज 3:5 में, तो मैंने रेशियो में तो 3x 5x मान लो। आपको पहले पता और ये एंगल ढूंढने आपको, तो दिस इज एक्सटीरियर और इसके इंटीरियर में ये दोनों आ रहे हैं, तो आप लिखोगे 120 इज इक्वल टू 120 divided by 8, 15. Therefore 3x angle is 3 into 15, 45 degree. 5x means 5 into 15. दोनों एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स जो रेशियो में थे वो फाइंड हो जाएंगे अगर आपको एक भी एक्सटीरियर एंगल पता है। फिर आपका ये क्वेश्चन था, मैं थोड़ा एक्सटीरियर का तुम्हारा थोड़ा इंटीरियर बुक से करना है, बुक देखो, बुक में बहुत आसान क्वेश्चन, सर्कल्स करो तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। जैसे अभी ये क्वेश्चन है बच्चों का, आपको ऐसा दिया है, ये ट्रायंगल, दिस इज 65 और ये एंगल आपका y, दिस इज x और ये 32। आपको y का और x का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले आपको पता है ये लीनियर पेयर है, y प्लस 65 इज साइंस एंड एंगल्स का हम कंटिन्यू लीनियर पेयर, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो y का वैल्यू 115 डिग्री है।
अब आपको पता है 32 प्लस एक्स करने से एक्सटीरियर एंगल आता है, तो 65 इज एक्स प्लस 32, यहाँ रीजन एक्सटीरियर एंगल, और x का वैल्यू चाहिए तो 65, 32 माइनस आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 333 डिग्री। तो x आपका फाइंड हो गया और y एंगल फाइंड हो गया। ये है एक्सट्रीम एंगल के प्रॉब्लम। अब आप इसके ऊपर टेक्स्ट बुक से पहले प्रैक्टिस करो, मैंने जो आपके डाउट थे बता दिए। अभी आपको जो वर्कशीट मिलेगी वो इसकी फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स की, जब भी मैं डाउट सेशन उसके बोलूँगा तो आप लोग अपने अपने डाउट बता दो, सर्कल कर दो जो जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आरडी और एक्स्ट्रा बुक से मैं दे रहा हूँ। और अभी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक का तो रेगुलर रूटीन में डाउट सेशन में ही होगा, तो उसका मैं स्पेशली डाउट के लिए आपको बोलूँगा। तो डाउट ये मान के चलो कि एवरी आपका जो सैटरडे होगा, सैटरडे तो हम नहीं बोलेंगे कि आपको 2 दिन तो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, सैटरडे संडे, तो उस दिन आप मंडे को एवरी मंडे उसके डाउट सेशन के रखना। जैसे ये आपके मंडे के डाउट सेशन आज बता रहा हूँ, ऐसे एवरी मंडे को आपके डाउट सेशन रहेंगे, और अगर डाउट नहीं हुए तो हम आगे कंटिन्यू बढ़ा देंगे। ओके, जो भी मैं वर्कशीट दूँ उसके साथ साथ डाउट भी करते रहिए। चलो बाय बच्चों।